में आगे बढ़ते हैं, सीधे रुख इस वक्त की बड़ी खबर का लखनऊ से। डीआरडीओ के कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि ब्रह्मोस और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास राजनाथ सिंह आज करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे चिलामा ग्राउंड लखनऊ में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ब्रह्मोस और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास आज राजनाथ सिंह करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ के चिल्लामा ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और समय 12:30 बजे का। तो इसकी बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट लखनऊ से। आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। डीआरडीओ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पूरे कार्यक्रम में आज शामिल होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ब्रह्मोस और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास करते हुए आज राजनाथ सिंह नजर आने वाले हैं और इस पूरे कार्यक्रम का समय रखा गया है 12:30 बजे। 12:30 बजे का ये पूरा समय रखा गया है और डीआरडीओ के कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आने वाले हैं। बता दूं कि देशवासियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह से लखनऊ में ब्रह्मोस और डीआरडीओ की लैब का आज शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रक्षा प्रणाली होती है, जो प्रणाली होती है, उसमें एक और कदम बढ़ने जा रहा है। उसकी शुरुआत आज लखनऊ से होने जा रही है। तो लखनऊ वासियों के लिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है। न केवल इससे रक्षा क्षेत्र में, बल्कि यहाँ की जो रोजगार के क्षेत्र है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी होगी। इसकी शुरुआत अब से कुछ देर बाद होने जा रही है। इसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों शिरकत करेंगे और ये इसका शिलान्यास कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही साथ जो डीआरडीओ की लैब है, जिसमें टेस्टिंग लैब है, उसकी भी यहाँ पे शुरुआत की जाएगी, उसका शिलान्यास किया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो देश की रक्षा प्रणाली है, उसमें कहीं ना कहीं इसका एक योगदान रहेगा। उसमें लखनऊ की भूमिका भी बहुत ज़्यादा अहम रहेगी। हमने देखते रहे कि जब से देश के रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह, जो कि खुद लखनऊ के सांसद है, तो उनका जो विजन रहा है रक्षा मंत्री बताओ सांसद के, तो जितनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश को चीज़ें मिल सके उनके क्षेत्र में, उनके द्वारा दी जा सके, उस पर उनका फोकस रहता है। और आज उसी के तहत लखनऊ वासियों के, उनके सांसद जो देश के रक्षा मंत्री है, एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो कारखाना है, शिलान्यास है, उसका कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। जी मनीष, समय करीब 12:30 बजे का रखा गया है। 12:30 बजे के बाद में क्या कुछ कार्यक्रम नजर आएंगे? देखिए, आपको बता दूं, कार्यक्रम जो सुबह का रखा गया था, करीब 10:30 से 11 बजे का कार्यक्रम रखा गया था। पर अब कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया है कि यहाँ का जो मौसम है, आज थोड़ा सा इसमें बादल थे और सुबह कोहरा भी माना गया था लखनऊ में। तो इस कार्यक्रम को थोड़ा सा डिले किया गया है, क्योंकि करीब 12 से 12:30 बजे का समय रखा गया है। उस बीच यहाँ पे शिलान्यास का पूजन कार्यक्रम रखा जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे लोग हैं उनको संबोधित भी करेंगे देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद इस शिलान्यास का जी चलिए मनीष, आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कानपुर इस वक्त तैयार है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को जनता को मेट्रो का गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। कानपुर मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्कूली बच्चे भी इस मेट्रो की यात्रा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके साथ ही मेट्रो के सभी 9 स्टेशनों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को चीफ सेफ्टी कमिश्नर ने मेट्रो ने एनओसी दे दी है और इसके बाद में कानपुर में मेट्रो चलाने का भी रास्ता साफ हो गया है और अब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे।
और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां अब शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा अपनी टीम के साथ 28 दिसंबर से यूपी के 3 दिन के दौरे पर है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध किया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग टीम यूपी के इस दौरे पर विचार हो सकता है और उनके साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को शाम 4 बजे से 6 बजे तक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक भी करेंगे और उसके बाद में राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों और केंद्रीय पुलिस फोर्स के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक होगी। साथ ही अलग अलग एजेंसियों के साथ भी मंथन होगा। तो वहीं 29 दिसंबर को जिला निर्वाचन अधिकारियों, एसपी और आईजी के साथ ही बैठक होगी और 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मंथन होगा। इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति की जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि चुनाव आयुक्त और मोदी सरकार एक बार फिर से चेक करे और एक बार फिर से कोशिश करे कि अगर हो सकता है तो चुनावों को टाला जाए, और इसी पूरे मामले को लेकर के अब 3 दिनों के दौरे पर चुनाव आयुक्त की पूरी टीम अब यूपी जा रही है। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रिक्वेस्ट की थी, संज्ञान में कहा गया था सीईसी से और प्रधानमंत्री मोदी से कि जिस तरीके से सेकेंड वेव हमने देखी थी कि यही पीरियड था, फरवरी मार्च का पीरियड माना जाता था। इस पे जब एक प्रलय के रूप में आई थी कोरोना की सेकेंड वेव का तमाम लोगों ने जानकारी करवाई थी, उसको लेते हुए क्या कहते हैं कि इस पर सुझाव मांगा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति इस लायक है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए क्या वहाँ पे स्थिति यह है कि चुनाव कराया जा सकता है, अगर नहीं है तो चुनाव को क्या टाला जा सकता है। इसको लेते हुए सीईसी की जो टीम है वो 28 तारीख से अपने 3 दिवसीय दौरे पे आ रही है। आपको बता दूं कि 28 तारीख करीब 3:30 बजे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ पे 4 से 6 बजे तक जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे से जो एजेंसीज हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो है वो सेंट्रल फोर्सेस के हों चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्सेस हों, उनके साथ उनकी बैठक रहेगी शाम को। उसके बाद वो 9 बजे से बैठेंगे और उसके बाद जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस की होती हैं, RIU की होती है, उनकी जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो 29 तारीख को ये बैठक का दौर उनका तमाम अधिकारियों के साथ शुरू होगा, जिसमें IG रेंज जो 10 रेंज होते हैं IG रेंज के उनके साथ और वहाँ के SP के साथ उनकी बैठक होगी। और शाम को फिर माना जा रहा है कि एक बैठक होगी उनकी चुनाव आयोग के जो अपने अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक होगी और पूरी राज्य की स्थिति ली जाएगी। साथ ही आपको बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव आयोग की जो पूरी टीम है ये 3 दिनों के दौरे पर जाएगी और उसके बाद में जब दौरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएगी और स्थिति की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई थी, जिसमें पीयूष जैन के घर से 177 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। पिछले 3 दिनों से पीयूष जैन के घर पर रेड लगातार जारी है और आज भी छापेमारी की जा सकती है। आज भी छापेमारी लगातार जारी रह सकती है। तो बड़ी जानकारी से आपको दे रहे हैं पीयूष जैन के घर पर पिछले 3 दिनों से पीयूष जैन के घर पर यह रेड लगातार जारी है। तो कुल करीब 177 करोड़ रुपए का कैश पीयूष जैन के घर से बरामद किया गया। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर पर पिछले 3 दिनों से रेड लगातार जारी है। और अगली खबर की ओर रुक करते हैं। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गढ़वाल मंडल में चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। पार्टी के नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे, गढ़वाल मंडल में चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नजर आ सकते हैं। पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां पर पार्टी के कई नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही गढ़वाल मंडल में चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए भी जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब लखनऊ की, जहां पर कांग्रेस ने लखनऊ में आज लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर अनुमति नहीं दी थी। और इसके बावजूद भी लखनऊ के 10 चौराहों पर मैराथन में हिस्सा लेने के लिए लड़कियों की भारी भीड़ जुटी और प्रतिभागी लड़कियों में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की मैराथन दौड़ को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं तस्वीरें जो सामने आई हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान नहीं दिया गया है और ऐसे में जिला प्रशासन से नाराज दिखी हैं ये प्रतिभागी लड़कियां। और वहीं गाजियाबाद में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान सीएम योगी से न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। मंत्री जी, आपने इतना काम किया और लोगों को उसी पर विश्वास है, तो जन यात्रा करके विश्वास पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके पीछे मकसद है। देखिए, 7.5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने जो कार्य किया है, चाहे वह लोक कल्याण का हो, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हो, इन सब में अपनी उपलब्धियों के साथ जनता जनार्दन का पुनः आशीर्वाद लेने के लिए जन विश्वास यात्रा चल रही है और जनता के इस विश्वास को लेने के लिए हम इस यात्रा के साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री जी, आप बहुत माहिर हैं रैलियों को भांपने में, और भीड़ जब रोड शो आप कर रहे हैं, जो लोगों की नब्ज आप बहुत जल्दी भांप लेते हो, तो क्या लग रहा है कि इस बार कितनी बार भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रदेश में 325 प्लस सीटें पाएगी, प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी 2022 में बनाएगी। मुख्यमंत्री जी, एक गठबंधन पहले भी हुआ था जिसको बड़ा कॉकटेल कहा जा रहा था। इस बार पश्चिमी यूपी में जो सपा और आरएसपी है, वो जाट मुस्लिम और यादव गठजोड़ के सहारे उत्तर प्रदेश की सियासत तक पहुंच चाहते हैं। देखिए, ये गठबंधन 19 में भी था, जनता ने ठुकरा दिया। 19 में इससे बड़ा गठबंधन था, जनता ठुकरा चुकी है। देखिए, कह रही में कैसे निभे बेर केर का संग, एक हवन करने वाला एक हवन का विरोधी है, एक कावड़ यात्रा को चलाने वाला है, एक कावड़ यात्रा का विरोधी है। ये दोनों कभी संग संग नहीं रह सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम हो या पूरब, मध्य उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड। मुख्यमंत्री जी, आप लगातार विपक्ष से एक एक मुद्दे खत्म कर रहे हैं, चाहे निषादों का आरक्षण हो, या फिर किसानों का बिल हो, तो और दूसरी बात जो रेट बढ़ रही है उससे दिक्कत हो रही है, जो लगातार नोट बरामद हो रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा था, कितना लूटा होगा अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष के बाद भी अगर सैकड़ों करोड़ उनके घरों की दीवार से प्राप्त हो रहा है, तो ये चीजें दिखाता है कि गरीब का अन्न और गरीब का घर भी ये लोग हड़प जाते थे, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी इन लोगों का मनमानापन कैसे चलता रहा होगा। ये लूट की कमाई आज उनके घर से बरामद होना इस बात का प्रमाण है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो रेड में नोट बरामद हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार है। तो न्यूज़ वन इंडिया ने एक्सक्लूसिव बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और उनका जो चुनावी एजेंडा है वो जानने की कोशिश की है। उनका साफ ये कहना है कि अब की बार 300 पार के लिए वो इस बार की जो चुनावों का कैंपेन कर रहे हैं, और 300 पार होकर रहेगा। गाजियाबाद से कैमरामैन अतुल के साथ अनुराग चड्ढा, न्यूज़ वन इंडिया। और वहीं साथ ही केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए, उनसे भी खास बातचीत की हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा इस वक्त गाजियाबाद से गुजर रही है, और हम लोग इस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रथ है उसमें मौजूद हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं वो मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो जन सैलाब है वो गाजियाबाद की सड़कों पर पूरी तरह से उतर चुका है और मुख्यमंत्री का सभी लोग बहुत ही तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो काफी उत्सुक हैं और लगातार मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो देखिए आप न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे से लगातार देखिए, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। वीके सिंह जी, जन विश्वास यात्रा को कैसे लेते हैं? आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जनता अपना विश्वास दिखा रही है। ये जनता अपने आप स्वतः आई है और सिर्फ इसलिए आई है कि जो इस यात्रा का मकसद है एक बार वो पूरे देश को दिखा सके कि उनको योगी जी के अंदर और इस सरकार के अंदर कितना भरोसा है। आप लोगों ने कहा कि काम इतना किया है, काम से ही विश्वास आ जाना चाहिए, तो जन विश्वास यात्रा की शुरुआत क्यों? देखिए सब कुछ विकास हुआ है, लोगों को पता है कि पहले विकास नहीं होता था, वो पैसा लोगों की जेब में जाता था, अब वो लोगों के भले के लिए लगता है और इसीलिए लोगों को विश्वास है। और वहीं नोएडा पुलिस प्रदेश में जारी नाइट कर्फ्यू को लेकर अब पूरी तरह से अलर्ट है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह देर रात नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए शहर की सड़कों पर निकले। सीपी आलोक सिंह ने के साथ जॉइंट सीपी लव कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। जॉन 1 नोएडा के डीसीपी और एसीपी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल कल रात से नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो चुका है और नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड में नजर आ रही है। खुद पुलिस कमिश्नर ने हालातों का जायजा लिया। दरअसल आपको बता दें कि 25 तारीख यानी कि कल से रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से और ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का भी निर्देश दिए गए हैं कि उसके भी पूरी तरीके से पालन कराया जाए। तो नाइट कर्फ्यू को लेकर फिलहाल पुलिस अलर्ट है। नोएडा की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस रात को गश्त करने के लिए निकली। पूरा गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट क्षेत्र में लगाया जा रहा है। इसके लिए कल से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी गई थी और लोगों को समय समय पर उद्घोषणाओं के द्वारा इसके बारे में सूचना दी गई थी कि आज रात से ये कर्फ्यू लगाया जाएगा कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। और इसी दृष्टिकोण से ये सभी जो मॉल्स और बार्स, पब्स, ऐसे और स्थान जहां पर रात में लोग एकत्रित होते हैं वहां पर पुलिस बल के द्वारा सूचना दे दी गई है और अब इनको खाली कराया। और वहीं मेरठ में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पुलिस इस वक्त अलर्ट है और यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसी दौरान मेरठ पुलिस ने शहर से लेकर देहात तक अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को नाइट कर्फ्यू की जानकारी दी। जहां नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए एसएसपी और एसपी सिटी ने शहर के मुख्य चौराहों का जायजा लिया। वहीं भैंसाली बस अड्डे पर सदर पुलिस ने सभी दुकानों को बंद करवाया और रात 11 बजे के बाद खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। वहीं एसपी सिटी और सीओ कोतवाली समेत भारी पुलिस बल ने हापुड़ अड्डे पर आने जाने वाले राहगीरों को रोककर नाइट कर्फ्यू का पालन कराया। साथ ही बेवजह घूम रहे वाहनों के चालान भी काटे। देखिए, शासन ने निर्देश जारी किए हैं रात्रि 11 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक एक्टिविटीज़ फिलहाल एहतियात के तौर पर कर्टेल करी जाएंगी। तो हम लोग अपने पुलिस के माध्यम से जगह जगह पिकेट लगाकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि दुकान जो खोलते हैं या किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान उनको भी इस बारे से बातों में इनसे अवगत कराया जा सके तथा जो जनता रोड पर चल रही है, जो मूवमेंट में है, उनको भी इसके खतरों से अवगत कराएं, उनको बताएं कि इसका पालन करना सबके हित में है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।